तो कैसे हैं आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज बात करेंगे क्या मार्केट के करंट हाल चल रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन है, और साथ के साथ बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। एक गुड न्यूज़ भी कवर करेंगे, वो आज मार्केट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखोगे, बिटकॉइन चल रहा है अभी 16,844 के लेवल पे, और आज मॉर्निंग से ही बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो 16,200-300 से बिटकॉइन उठ के आया है। 17,000 को भी टच किया बिटकॉइन ने, और कोशिश कर रहा है कि 17,000 पे जाए। नवंबर की क्लोजिंग का टाइम है, मतलब नवंबर की क्लोजिंग कुछ ही घंटों में होने वाली है, और नवंबर की क्लोजिंग बिटकॉइन अगर 17,000 से ऊपर कर देता है और वहीं पे होल्ड भी कर लेता है, 17,300-500 भी हमको बिटकॉइन का कल देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं कर पाता, टच नहीं होल्ड कर पाता, तो फिर सिचुएशन 17,000 पे हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है देखना नवंबर की क्लोजिंग बिटकॉइन का करता है। लेकिन बिटकॉइन की इस ग्रीनरी के साथ साथ बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स में ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है ना, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप बाइनेंस कॉइन देखो, ये तो रेड में चल रहा है, 1%, 297 पे टच चल रहा है। इथीरियम $1265 पे चल रहा है। डॉज कॉइन, मैटिक, ये सभी ओल्ड कॉइन्स अगर आप देखो 2 to 4% जो है यहाँ पे अच्छे खासे ग्रीन में चल रहे हैं। एफ की बात कर लें, फैंटम की, तो 9% एफ के प्राइस चल रहे हैं। लेकिन 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 अब चलते हैं गेनर लिस्ट की तरफ। और जब तक गेनर लिस्ट में ना जाए ना, तब तक मज़ा नहीं आता मार्केट के अंदर। और गेनर लिस्ट के अंदर आज अगर आप देखो, हर दिन कोई कोइन, कोई 500%, कोई 5,000, कभी 300, और आज नंबर है, आज दिन है यहाँ पे डैगो का। जी हाँ, DEGO, डैगो भी आप इसको बोल सकते हो। और इस क्रिप्टो कॉइन के अंदर अगर आप देखो 260% का इस टाइम पे परसेंट का जो प्राइस है बढ़ चुका है, 260%। लेकिन अगर आप इसका प्राइस देखोगे, $1.6 पे था, सिर्फ $1.6 पे लास्ट 24 आवर का इसका लो है। और $6.4 का इसने हाई लगा दिया, अभी 5.9 पे आ चुका है, मतलब ₹486 पे इसका प्राइस आ चुका है। अगर हम 1 डे का इसका चार्ट देख लें, तो ये है क्रिप्टो की पावर। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट। जी हाँ, 1.120, काफ़ी टाइम से इसी प्राइस पे रेंग रहा था ये डैगो, और सीधा एक जंप लगाया है, 200-300% का प्रॉफिट कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही घंटे के अंदर यहाँ पे डैगो ने दे दिया। और ये है आज गेनर लिस्ट का किंग, टॉप गेनर की लिस्ट में है। तो आ जाते हैं इसके इंडियन रुपीज़ के चार्ट पे, और ये है 1 डे का चार्ट डैगो का। 470-80 के लेवल पे अभी चल रहा है ये करंटली। और डैगो फाइनेंस 134 रुपये का कॉइन, किसी ने 134 रुपीज़ पे ख़रीदा होता तो आज 200-300% कहीं भी नहीं गया है ना। अगर कल भी ख़रीदा होता तो 200-300% आज प्रॉफिट, खरा प्रॉफिट जो होता है ना, वो यहाँ पे डैगो ने अपने होल्डर्स को बना के दिया है। 503 के लेवल को सीधा 134 से 500 का लेवल हिट कर लिया। अभी 498 पे चल रहा है, और हो सकता है प्राइस और बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादा नीचे अभी आया नहीं है ना। तो ये होती है क्रिप्टो मार्केट की पावर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पोर्श को लेके। पोर्श के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लग्जरी गाड़ियाँ जहाँ तक नाम आता है पोर्श उस लिस्ट में होती है ना, टॉप के ऊपर होती है। और पोर्श टू एंटर Web3 विद NFT मार्केट, एक तरह से Web3 और NFT को जो है एक्सप्लोर कर रहा है पोर्श। और एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए कि एंट्री हो रही है Web3 NFT वर्ल्ड के अंदर पोर्श की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस सेट फुट इन जापान विद SEBC एक्विजिशन डील। जी हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, बाइनेंस द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन इन एशिया विद इट्स लेटेस्ट एंट्रेंस इन जापान। तो अब जो है बाइनेंस यहाँ पे जो है, अगर आप देखो, द प्लेटफॉर्म हैज़ बॉट सिक्योरा एक्सचेंज बिटकॉइन, है ना। तो अगर हम देखें सिक्योरा एक्सचेंज बिटकॉइन, जिसका नाम है SEBC भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक्वायर करने की बातें चल रही हैं। और एक तरह से बाइनेंस की एंट्री हो रही है जापान के अंदर, और विच इज़ ए जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द कंट्रीज फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी, और जिसको रेगुलेट करती है कंट्री की फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी FSA। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप बाइनेंस का होने जा रहा है। इस डील के साथ जापान में एंट्रेंस मिल रही है बाइनेंस को।
नेक्स्ट हम आएंगे इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क ने यहाँ पे रिसेशन की जो वार्निंग है एक तरह से दी है। अगर आप देखोगे एक यूज़र का यहाँ पे ट्वीट है, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रियल इकोनॉमिक रिसेशन इन 2023, बी प्रिपेयर फॉर एनी मैक्रो स्टॉर्म अहेड ऑफ अस। तो भैया एक चीज़ समझ लो कि जो ये रिसेशन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है मार्केट्स के लिए भी। ठीक है, इसकी आहट टाइम टाइम पे हमको सुनाई देती रहती है, और जब तक ये सुनाई दे रही है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन नीचे रिप्लाई है, अगर आप देखो इलॉन मस्क का रिप्लाई, अगर आप देखो, ट्रेंड इज़ कंसर्निंग, फेड नीड्स टू कट इंटरेस्ट रेट इमीजिएटली। फेड के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे काफ़ी टाइम से, अब यहाँ पे दिसंबर में मीटिंग होने वाली है, 14 दिसंबर को है ना। अब वहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उससे पहले सीपीआई डेटा आएगा 13 दिसंबर को, तो वो तो अच्छे सिग्नल दे सकते हैं मार्केट के लिए। अगर सीपीआई डेटा कम आ गया वो भी, तो डेफिनेटली कम करेगा फेड। और फेड ने ये मिनट्स में ही बताया, एफओएमसी के जो मिनट्स आए उसके अंदर भी ये कहा कि हम स्लो करेंगे, लेकिन अच्छी बात है, स्लो करना भी चाहिए। और इलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि फेड नीड टू कट इंटरेस्ट रेट इमीजिएटली, दे आर मैसिवली एम्पलीफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर रिसेशन, है ना। तो रिसेशन की वार्निंग जो है, सीवियर रिसेशन की यहाँ पे वार्निंग इलॉन मस्क भी दे रहे हैं। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रही तो डेफिनेटली रिसेशन की तरफ जो है दुनिया, वर्ल्ड जो है जा सकते हैं, वर्ल्ड इकॉनमी। तो ज़रूरी है इंटरेस्ट रेट का कम होना। अब टाइम आ गया कि फेड को कम करना चाहिए, और जैसे जैसे कम होते जाएंगे मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल मिलता रहेगा। लेकिन 2023 में अगर रिसेशन आया तो वो अच्छा नहीं होगा मार्केट्स के लिए। आपके क्या व्यूज़ हैं रिसेशन पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की, और शिबा इनू को लेके जो है प्रेडिक्शन यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी कर रही है। कब तक का? क्रिसमस तक का। जी हाँ, कल से दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, लास्ट मंथ है ईयर का, और कहीं ना कहीं लास्ट बैड मंथ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट का, है ना। तो देख लेते हैं कितना प्रेडिक्शन यहाँ पे सेट कर रखा है कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी ने। अगर आप देखो 31 दिसंबर तक का यहाँ पे प्रेडिक्शन, अगर आप देखोगे 3000 से ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं इस प्राइस को लेके कि शिबा इनू का जो प्राइस है हमको 0.4 टाइम 0 1104 के लेवल पे दिख सकता है। अभी 5 जीरो के साथ 9 के लेवल पे चल रहा है। तो 19% जो अभी करंट प्राइस है, वहाँ से 19% शिबा इनू के प्राइस इस मंथ बढ़ते हुए हमको दे सकते हैं। मतलब दिसंबर मंथ के अंदर शिबा इनू 19% का रिटर्न दे सकता है, ये कहना है कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी का। तो जिस खुशी की अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, वो आई है ब्राज़ील की तरफ से। ब्राज़ील पॉलिसी मेकर पास लॉ फॉर बेटर क्रिप्टो रेगुलेशन। जी हाँ, ब्राज़ील की पार्लियामेंट के अंदर ऐसा लॉ पास हो चुका है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखो क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा ब्राज़ील में। मतलब जहाँ एक तरफ FTX कोलैप्स हुआ, उसके बाद भी ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री निकल के आई है जिसने यहाँ पे बिल को पास कर दिया, रेगुलेशंस को लेके आने वाली है। एंड द रेगुलेटरी ओवरसाइट द क्रिप्टो सेक्टर, दिस कम ऑन द बैक ऑफ द recent collapse of one of the biggest crypto exchange in the world, FTX। तो भैया ये होती है गुड न्यूज़। और ये हम पहले ही कह रहे हैं, जिस जिस कंट्री में रेगुलेशन, लीगलाइजेशन, इन सब चीज़ों को लेके बात होगी क्रिप्टो को, तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ी अपडेट होंगी रियल में। क्रिप्टो मार्केट को दर्जा मिलना, मान्यता मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ब्राज़ील ने भी आज यहाँ पे फाइनली कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आज की। तो नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू के एडॉप्शन को लेके। शिबा इनू से कार पहले भी हम खरीद सकते हैं, मतलब बहुत सारे एडॉप्शन ऐसे मिले हैं। लेकिन बिटपे के ज़रिए अगर आप देखो यहाँ पे, सेव एंड यूज़ योर क्रिप्टो फॉर बिग परचेजेस, इवन ए क्वाइनिक्सिक फ्रॉम एक्सक्लूसिव ऑटोमेटिव ग्रुप। ये जो कंपनी है, अगर आप देखो इस कंपनी की जो कार है वो आप खरीद सकते हैं, इस ग्रुप की जो कार्स हैं वो आप खरीद सकते हैं अब क्रिप्टो के ज़रिए। मतलब बिट पे के साथ एक तरह से पार्टनरशिप हुई है एक्सक्लूसिवली, और शिबा इनू भी सपोर्ट ऐड है बिट पे के ज़रिए। तो सीधा सीधा शिबा इनू को भी सपोर्ट मिला है। शिबा इनू से भी आप ये जो कार है, जी हाँ ये वाली कार, ऐसी कार्स जो है आप शिबा इनू से भी, बिटकॉइन से भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है अपहोल्ड की तरफ से। अपहोल्ड, वी हैव जस्ट लिस्टेड 7 मोर एक्साइटेड ऑल्ट कॉइन्स फॉर यू टू ट्रेड।
7 ऑल्ट कॉइन्स की लिस्टिंग की है आप होल्ड ने। और इसके अंदर अगर आप देखो एक शिबा इनू का इकोसिस्टम का टोकन भी है जिसका नाम है बॉन को भी अप होल्ड ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दिया है 7 और टोकन्स के साथ। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे वेल्स की होल्डिंग्स की। वेल्स के अंदर शिबा इनू की होल्डिंग $70 मिलियन से भी नीचे आ गई थी। टॉप 500 की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में फिर से 76 पहुंच गया, मतलब 6 से लेके $8 मिलियन के शिबा इनू वेल्स ने फिर से खरीदे हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर आप देखो एक ऐसा कॉइन जो अगर आप देखोगे अननोन टोकन है ना, ये लिस्ट के अंदर एक नया आया है और $50 मिलियन के अननोन टोकन। उसके बाद यूनिस्वैप है $45 मिलियन के, $36 मिलियन के बिट, 35 के हैं। इसके अलावा अगर आप देखो बेस्ट 33 के लिंक, 32 के लोकस एंड 31 के MOC। ये कुछ क्रिप्टो कॉइन्स की टॉप होल्डिंग है इथेरियम वेल्स के पास, 500 इथेरियम वेल्स के पास। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, वहाँ भी अपडेट मिलते रहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।